नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मि के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और नेट के ही एक टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नेट के सिलेबस में जो दर्शन वाला भाग है उसमें ब्रह्मसूत्र का कुछ भाग लगा हुआ है और हमारी कोशिश थी कि हम उसको अक्षरशः पढ़ाएँ वहाँ पर, और ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मतलब डाउट ना हो, एक एक चीज़ को वहाँ पर समझा दिया जाए। लेकिन उसका समय अभी नहीं है और जितना समय अभी बचा है उसमें हम एक विषय प्रवेश के तौर पर या फिर एक पूरे प्रकरण को एक अच्छी तरह से एक सरसरी निगाह से देखने का प्रयास हम कर सकते हैं, ताकि उसके संबंध में यदि कोई ना भी पढ़ पाया हो तो इस वीडियो को देखने से हम उसको उसके जो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम उसके हल कर पाएँ। वो टॉपिक है अध्यास भाष्य और जो ब्रह्मसूत्र का जो कुछ चतुसूत्री लगी हुई है, तो उन्हीं को हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। आज हम अध्यास भाष्य के विषय में समझेंगे। अध्यास भाष्य वो है जब ब्रह्मसूत्र लिखा हुआ है जो व्यास जी ने, माफ़ कीजिएगा व्यास जी ने, तो उस ब्रह्मसूत्र पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक शारीरिक भाष्य लिखा है। और जो प्रथम सूत्र है ब्रह्मसूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सूत्र पर भाष्य लिखने से पहले, मतलब भाष्य तो वहीं से शुरू करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने अध्यास भाष्य रखा है और उसी अध्यास भाष्य को समझने का हम प्रयास करेंगे क्यों वो रखा गया है। तो पूरे अध्यास भाष्य को हम इन जो टॉपिक्स मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं इनके अंतर्गत रख सकते हैं। पूरा अध्यास भाष्य जो है इन्हीं टॉपिकों में समाया हुआ है, इन्हीं बिंदुओं में समाया हुआ है। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आप समझ जाएंगे तो अध्यास भाष्य जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्यास भाष्य की प्रस्तावना को समझेंगे कि क्यों रखा गया है अध्यास भाष्य। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भाष्य शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया, और उसमें सबसे पहला जो शब्द जो वाक्य है उसमें अस्मद युष्मद प्रत्यय गोचरी हो, ऐसे करके। तो युष्मद अस्मद प्रत्यय जो है ये युष्मद अस्मद है, अस्मद युष्मद मैंने लिख दिया है। तो वहाँ पर ये युष्मद अस्मद प्रत्यय विचार क्या है और ये उसमें पूर्व पक्षी किस तरह से फिर अपने मत को उपस्थापित करता है और नैसर्गिक लोक व्यवहार के रूप में शंकराचार्य कैसे उसका खंडन करते हैं। उसके बाद अध्यास का लक्षण क्या दिया हुआ है और उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, शंकर ने क्या लक्षण दिया है, अन्य अध्यास के विषय में क्या मानते हैं, अध्यास है या नहीं है, तो ये उस सब के विषय में यहाँ पर क्या चर्चा की गई है अध्यास भाष्य में। और फिर अध्यास का सर्वमान्य स्वरूप क्या हो सकता है, अलग अलग दर्शनों के हिसाब से अलग अलग संप्रदाय जो हैं वो अध्यास को किस किस नाम से जानते हैं, ये हम जानेंगे वहाँ पर। जैसे कि आप आगे समझेंगे अन्यथा ख्यातिवाद, असत ख्यातिवाद, ठीक है, ये सब जानेंगे। उसमें फिर अध्यास के भेद के विषय में समझेंगे। दो प्रकार के उसके भेद किए जाते हैं, स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, इसको हम समझेंगे। और चिदात्मा जो है, चिदात्मा बोलते हैं जो चित्त माने जो स्वयं प्रकाश है, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा जो है, चिदात्मा जो है, उसमें अध्यास किस प्रकार होता है। तो विद्वान लोग कुछ जो है उसको विद्या और अविद्या के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, चिदात्मा में अध्यास तो हो ही नहीं सकता। तो वो किन तर्कों को वहाँ पर रखते हैं उनको हम समझेंगे, और चिदात्मा में अध्यास की आवश्यकता का निराकरण वो किस तरह से करते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से चिदात्मा में अध्यास हो जाया करता है अविद्या विद्या के कारण, और जो भी शंकराचार्य वहाँ पर उनके मतों का खंडन करते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद अध्यास का परिणाम क्या होता है, तो लौकिक ज्ञान प्रक्रिया और शास्त्रीय व्यवहार के रूप में किस तरह से उसको रखा गया है वो हम जानेंगे। और उसके बाद आत्मा पर विविध प्रकार के अध्यास जो किए जाते हैं उनको समझाने के बाद अंत में वेदांत का प्रयोजन बताते हुए जो उन्होंने अध्यास की निवृत्ति और आत्मकत्व की प्रतिपत्ति जो वहाँ पर शंकराचार्य ने निरूपित की है उसको जानेंगे। और इस तरह से अध्यास प्रकरण जो है समाप्त होगा। और उसके बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या जो है हम शुरू करेंगे अगले किसी पार्ट में। आज हम अध्यास भाष्य को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अध्यास भाष्य जो है इन्हीं बिंदुओं में समाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्यास की प्रस्तावना को समझेंगे कि आखिर शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य शुरू करने से पहले अध्यास भाष्य को रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण समझा, क्यों आवश्यक समझा, और उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अध्यास भाष्य की शुरुआत जो है वो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर ऐसे करके आगे शुरू होती है। अब इसी में उन्होंने तीन प्रकार के विरोध दिखा दिए कि युष्मद और अस्मद में तो कई प्रकार के भेद हैं। ठीक है, इनमें परस्पर विरोधी स्वभाव वाले ये हैं और ये एक हो ही नहीं सकते। कैसे, जैसे सबसे पहले युष्मद, अगर ये संसार है तो संसार कैसा है, जड़ है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार संसार कैसा है, जड़ है।
और अस्मत् जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म, ठीक है। और ब्रह्म कैसा है, वो चेतन है, ब्रह्म की सत्ता तो चेतनता वाली है। तो जो चेतन है उसमें जड़ की कल्पना कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसमें जड़ का अध्यास कैसे हो सकता है? तो एक तो यहाँ से स्वरूप का जो है भेद हो गया, स्वरूप का भेद होने से इनमें अध्यास नहीं हो सकता। एक तो ये मानना है, ये कहना है पूर्व पक्षी का। दूसरा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है प्रतीति, ठीक है। प्रतीति भी दोनों की अलग अलग है। कैसे? अस्मत् जो है मतलब ब्रह्म जो है उसकी प्रतीति कैसे होती है? अहम की प्रतीति होती है। और युष्मत् माने कोई पदार्थ है तो हम उसको कैसे बताएंगे? उसकी प्रतीति इदम के रूप में होती है, ठीक है। तो प्रतीति का भी विरोध है, दो प्रकार के विरोध हो गए। अहम में इदम की प्रतीति, इदम का अध्यास कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और तीसरा गोचर, गोचर बोलते हैं व्यवहार को, व्यवहारिक भी नहीं है ये, व्यवहारिक विरोध भी है। क्योंकि जब हम अपने बारे में बताते हैं व्यवहार में किसी को तो बोलते हैं अहम अस्मि, ठीक है, मैं ये हूँ, अहम अस्मि। इसका व्यवहार हम इस तरह करते हैं। अगर कोई पूछते हो कि आप कौन हो तो हम बोलते हैं अहम अस्मि, हैं अहम मनोजः अस्मि। और कोई पदार्थ होता है जो हमसे भिन्न है उसको हम इदम के रूप में बताते हैं कि इदम घट है। जैसे मान लीजिए घट का उदाहरण सब जगह दिया जाता है, आप और इसके साथ कुछ भी और लगा सकते हैं। ये घड़ा है, इदम घट है, तो अहम अस्मि का व्यवहार होता है खुद के लिए, और दूसरी चीज़ के लिए इदम घट है या इदम, ऐसा कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें व्यवहारिक विरोध भी है। तो जब एक और मतलब अस्मत् में और युष्मत् में इतने प्रकार के विरोध हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, तो उनमें अध्यास कैसे हो सकता है? अध्यास तो वही होगा ना जहाँ समान कार की प्रतीति होगी, तो हम कह सकते हैं अध्यास हो सकता है। जैसे कि सूर्य दिखता है ऊपर और सेम वही सूर्य हमें दर्पण में भी दिखता है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ तो अध्यास हो सकता है। लेकिन यहाँ तो परस्पर विरोध स्वभाव वाले हैं, यहाँ अध्यास नहीं हो सकता। इसलिए आपका अध्यास जो है वो बिल्कुल मिथ्या है। और आप जो जिस अध्यास के बारे में बता रहे हैं उसकी वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है। आप उसको बेफालतू में अपने मतलब एक तरह से समय की बर्बादी के लिए आप उसको बता रहे हैं। ये पूर्व पक्षी का ऐसा कहना है, और ये शंकराचार्य खुद ही पूर्व पक्षी को आगे रखते हैं। अब शंकराचार्य कहते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन परस्पर विरोध होने के बावजूद भी तो हम ये देखते हैं कि संसार में सत्य में असत्य की प्रतीति मान ली जाती है, लोगों को होती है, ठीक है। लोग सत्य में असत्य की प्रतीति करते हैं। लोग देखते हैं रस्सी को, ठीक है, और उसे सांप समझ बैठते हैं। रस्सी जड़ है, सांप चेतन है। तो क्या यहाँ पर चेतन में या जड़ में चेतन की प्रतीति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हो जाती है कि नहीं हो जाती प्रतीति? तो होती है ना। तो जैसे इस संसार में लोगों का व्यवहार जब अचेतन में चेतन और चेतन में अचेतन की प्रतीति उनको होने लग जाती है, तो वैसे ही प्रतीति यहाँ पर भी हो जाती है। अस्मत् में युष्मत् की प्रतीति उनको, युष्मत् में अस्मत् की प्रतीति इस तरह से उनको हो जाया करती है। और यही तो मेरा कहना है कि यही जो प्रतीति है यही अध्यास है। जो आपको संसार में सब कुछ दिख रहा है ये असल में है ही नहीं, आपको प्रतीति हो रही है, लग रहा है आपको कि ये है, लेकिन ये है नहीं, ये एक प्रतिबिंब है। यही शंकराचार्य का कहना है, ठीक है। ये बस उस परमात्मा का, चिदात्मा का एक विवर्त है, ठीक है, विवर्तवाद को ही मानते हैं। तो इस तरह से जो पूर्व पक्षी ने इस मत को यहाँ पर रखा, और शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ये आप सच कह रहे हैं। इसके बावजूद लोगों के व्यवहार में ये चीज़ देखा जाता है कि उनको असत में सत की प्रतीति या सत में असत की प्रतीति हो जाती है, और उसी को जो है पहले उसी का निराकरण मुझे पहले करना है, और इसीलिए मैं जो है अध्यास भाष्य को यहाँ पर आगे रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब पूर्व पक्षी पूछता है तो यहाँ पर इतना सब होने के बाद जो है वो अध्यास का लक्षण बताते हैं। शंकराचार्य अब यहाँ से जो है अध्यास का लक्षण बताना शुरू करते हैं। और लक्षण बताने से पहले पूर्व पक्षी एक बार फिर से एक सवाल पूछता है। शंकराचार्य का कहना ये था कि आत्मा में अनात्मा का जो आपको प्रतीति हो रही है उसी को अध्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अनात्मा है, पूर्व पक्षी कहता है कि संसार जो जिसकी मैं प्रतीति मुझे हो रही है, ये जो जिसको आप अनात्मा मान रहे हैं, अनात्मा का मतलब जो ब्रह्म नहीं है, जो आत्मा नहीं है। आत्मा एक ही है, ब्रह्म है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और उसके अलावा जो कुछ भी आपको पूरा संसार दिख रहा है ये सब अनात्मा है, ठीक है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये जो भी अनात्मा है जिसको आप बोल रहे हो,
ये सत्य है या असत्य है, ये सत्य है या असत्य है। क्योंकि अगर आप इसको सत्य मानते हैं शंकराचार्य जी, अगर आप इस अनात्मा को, इस संपूर्ण संसार को असत्य मानते हैं, नहीं सत्य मानते हैं अगर, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि अनात्मा भी सत्य है। तो ये तो द्वैत हो गया। द्वैत का मतलब दो चीज़ें हो गई, एक आपकी आत्मा जिसको आप परब्रह्म मान रहे हैं, और दूसरा जो है वो अनात्मा। अगर ये सत्य है तो दो चीज़ें हो गई, क्योंकि सत्य मान लिया आपने, आत्मा और अनात्मा दो चीज़ें हो गई, ड्यूलिटी है, मतलब आपका अद्वैतवाद ख़त्म हो गया। दूसरी बात, अगर ये असत्य है, अगर ये अनात्मा असत्य है, आप इसको सत्य नहीं मानते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रतीति क्यों होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ आकाश पुष्प या शशविषाण, शशविषाण का मतलब खरगोश के सींग। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं पर भी खरगोश के सींग नहीं मिलेंगे। आप आकाश में चाहे दिन रात 24 घंटे हर ऋतु में आप अगर आकाश में देखते रहें, आपको आकाश में कहीं पर फूल उगा हुआ नज़र नहीं आएगा, पुष्प उगा हुआ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, असत्य हैं, मिथ्या हैं, जो चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती। कोई आदमी आपको बोले मैंने आज आकाश में फूल उगा हुआ देखा आसमान में, तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो जैसे आकाश पुष्प की प्रतीति हमें नहीं होती क्योंकि वो है ही नहीं, सच विषाण हमें नहीं दिखता है क्योंकि वो है ही नहीं, हम उसको मानते हैं कि वह सत्य है। उसी प्रकार इस पूरे संसार को, जगत को यदि आप असत्य कहते हैं तो इसकी प्रतीति तो हमें होती है, इसकी भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आकाश पुष्प नहीं दिखता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है, वैसे ही इस संसार की प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए थी अगर ये असत्य होता तो, लेकिन इसकी प्रतीति हमें होती है। इसका क्या जवाब है आपके पास। दूसरा, अगर ये सत्य है तो फिर आपका अद्वैत ख़त्म होता है, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं कि एक आत्मा है और एक अनात्मा है, ठीक है। जिसको आप अनात्मा कहते हैं उसको हम संसार कहते हैं। तो इन दो चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए, ये पूर्व पक्षी ने यहाँ पर उपस्थापित किया। अब इसी प्रश्न को सामने रखकर, इसी प्रश्न को उपस्थापित करके शंकराचार्य जी जो हैं, अब वो यहाँ पर अध्यास का लक्षण देते हुए इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आगे देंगे। तो जब ये प्रश्न उसने पूछा, पूर्व पक्षी ने, इस प्रश्न को पूछते के साथ ही उसने कहा कि अब मुझे ये बताइए कि इस अध्यास का लक्षण क्या है, ठीक है। को अयम अध्यासः इति, ठीक है, को अयम अध्यासो नाम इति, इस अध्यास का लक्षण क्या है, ये अध्यास जो आप चिल्ला रहे हैं ये असल में है क्या चीज़। तो शंकराचार्य जी ने इसका लक्षण दिया। उन्होंने कहा स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, ठीक है। ये अवभास जो है यही अध्यास है, ठीक है। परत्र का मतलब क्या है, अन्य वस्तु में, ठीक है। किसका, स्मृति रूप का। स्मृति का मतलब जो आपने पहले कभी देखा था, ठीक है। पूर्व दृष्ट, पहले आपने कभी देखा था, अभी वो आपके स्मृति रूप में है, याद में है, और उस याद को आपने किसी अन्य वस्तु पर आरोपित कर दिया, और उसी पूर्व दृष्ट जो स्मृति रूप में आपके जिंदा था उसको किसी अन्य वस्तु में अवभासित कर देना ही क्या कहलाता है, अध्यास कहलाता है, ठीक है। आपने पहले कोई चीज़ देखी, वो आपके यादों में ज़िंदा रही, आज उसी तरह की कोई दूसरी चीज़ आपने देखी और आपने कहा अरे ये तो वही है, तो इसी को कहते हैं अध्यास, ठीक है। स्मृति रूपः पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः, ठीक है। अब इसको उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे पूर्व दृष्ट, आपने पहले कभी सांप देखा, ठीक है, आपने पहले कभी सांप देखा और वो आपके स्मृति रूप में ज़िंदा रहा। फिर आपने देखा, आप कमरे में गए, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था, जरा लाइट आ रही थी, वहाँ पे एक रस्सी पड़ी हुई थी और रस्सी भी सांप की तरह ऐसे पड़ी हुई थी। तो आपने कहा ये तो सांप है। तो सांप जो पूर्व दृष्ट था उसको अन्य ही वस्तु में, किसी अन्य आधार में, ठीक है, मान लेना, उसे ही कहते हैं अध्यास, ठीक है। उसका अवभास ही अध्यास कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सांप
को देखकर जब आपको सांप का ज्ञान हो, ठीक है, आपने सांप देखा और आपने कहा ये सांप है, आपने सर्प देखा, आपने कहा ये सर्प है, तो इसे हम ज्ञान कहेंगे। ज्ञान को कहते हैं प्रमा। ठीक है, आपने सर्प को देखा, आपको सर्प का ज्ञान हुआ। सर्प को देखा आपने, ये सांप को देखा और उससे रस्सी समझ लिया, इसे कहते हैं अज्ञान या अध्यास या फिर अप्रमा। ठीक है, बस ये समझना है आपको। अब ये सर्प को रस्सी हम क्यों समझ लेते हैं, यही हमें समझना है। अध्यास होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, यही तो जानना है। यही तो शंकराचार्य समझाना चाह रहे हैं कि सांप को जब सर्प को सर्प की तरह जब देखा तो वो तो ज्ञान है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन सर्प को आपने रस्सी क्यों समझा, ये अज्ञान आपको क्यों हुआ, ठीक है, ये अध्यास क्यों हुआ, ये अप्रमा क्यों हुई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो प्रमाता हो सकता है, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, प्रमेय इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अन्य भी कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष हो सकता है। प्रमाता किसे कहते हैं, देखिए जैसे ज्ञान को कहते हैं प्रमा, ठीक है। आप एक वाक्य को लेकर चलिए। जैसे आप कहें कि मुझे ज्ञान है कि यह जो है मैंने हाथ में पकड़ा है कि यह कलम है या लेखनी है, ठीक है। आपने कहा कि मुझे ज्ञान है कि यह कलम है या लेखनी है। इस वाक्य से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रमाता क्या होता है, प्रमिति क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा यह कलम है, ये क्या है, ये ज्ञान है, ये प्रमा है, ठीक है। ये ज्ञान, ये प्रमा किसे हुआ है, मुझे, तो मैं क्या हूँ, प्रमाता हूँ, ठीक है। जिसे ज्ञान होता है उसे प्रमाता कहते हैं, ठीक है। और मुझे क्या ज्ञान हुआ है, किस चीज़ का ज्ञान हुआ है, मुझे कलम का ज्ञान हुआ है, लेखनी का ज्ञान हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये है प्रमेय। प्रमेय का मतलब ज्ञान का विषय, ठीक है। जिस चीज़ का ज्ञान हुआ है उसे कहते हैं प्रमेय। जिसे ज्ञान हुआ है वो है प्रमाता। जो ज्ञान हुआ है, यह कलम है, ऐसा ज्ञान हुआ है, उसे कहेंगे प्रमा, ठीक है। और ये ज्ञान किस चीज़ के द्वारा हुआ है, किस साधन के द्वारा ये ज्ञान हमें हुआ है, ठीक है। मैंने आँख से देखा, प्रत्यक्ष देखा कि ये कलम है, तो प्रत्यक्ष के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान का साधन है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमाण, प्रमाण आपको पता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष किससे होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। आँख ने लेखनी को देखा, ठीक है, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और इससे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह लेखनी है, यह कलम है, तो उसी कहेंगे प्रमाण। जिसे ज्ञान हुआ है वह है प्रमाता, जिस चीज़ का ज्ञान हुआ है वह है प्रमेय, और जो ज्ञान हुआ है वो कहलाएगी प्रमा, ठीक है। तो जो अज्ञान हमें होता है वो इन्हीं के कारण हो सकता है, क्योंकि इस ज्ञान के इर्द गिर्द यही सब घूम रहे हैं। तो अज्ञान अगर हमें होगा तो इन्हीं में से किसी एक की गलती के कारण हो सकता है। और वो क्यों होता है वो हमने जान लिया कि कभी प्रमाता की गलती हो सकती है, ध्यान इधर उधर हो सकता है, प्रमेय को हम किसी अन्य प्रमेय में मान लेते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। दृष्टि दोष हो सकता है, बुद्धि में दोष हो सकता है, ठीक है। आँख में कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ दिख नहीं रहा था, उससे गलती हो गई, तो वह उसकी वजह से अध्यास हो सकता है, अप्रमा हो सकती है। तो ये सब अप्रमाएँ हो सकती हैं। और जो पूर्व पक्ष है या अन्य दर्शन जो है उनको ये मानना चाहिए, शंकर कहते हैं उनको ये मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, आत्मा में अनात्मा का अध्यास हो सकता है। पूर्व पक्ष ये मानने को ही तैयार नहीं है, तो आपको ये मानना चाहिए कि हाँ ऐसी गलती हो सकती है और वही गलती इस समय पर हुई है, इसलिए हमने अद्वैत को द्वैत समझ लिया है। असल में ये दूसरा जो है अनात्मा जो है, जड़ जगत जो है वो है ही नहीं, एक ही है, वो है ब्रह्म, वही है आत्मा और उसी की सत्ता है, वही चेतन है, वही स्वयं प्रकाश है। बाकी अन्य सब कुछ जो है वो सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, इसको मानो, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। और आप जो इसको असत्य मान बैठे हो वो क्यों मान बैठे हो वो भी उन्होंने बता दिया कि इन सब की वजह से आप उसको असत्य मान बैठे हो, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं कि अन्य जो संप्रदाय हैं, अन्य जो दर्शन हैं, वो इस अध्यास को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, वो भी उन्होंने इस अध्यास भाष्य में बताया है। वो
अन्य किन नामों से इनको बताते हैं, इसके विषय में अब चलो जानने का प्रयास करते हैं। और अब जो है शंकराचार्य उन सभी वादों को बताते हैं जिसमें उनके अध्यास को अन्य जो संप्रदाय हैं, अन्य जो दर्शन हैं, वो किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है पहले ही। जैसे इस पूरे प्रकरण को हम ख्यातिवाद के नाम से जान सकते हैं। ख्यातिवाद का मतलब ही है कि जब हम किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का आरोप कर लेते हैं तो उसको अलग अलग दर्शन अलग अलग नामों से जानते हैं, उसी को ख्यातिवाद कहते हैं। तो शंकर उसको अध्यास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आत्मख्याति है, सबसे पहला है आत्मख्यातिवाद। जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं वो इसी अध्यास को आत्मख्याति कहते हैं और उनका कहना है अन्यत्र अन्य धर्माध्यास है, अध्यास है। अन्यत्र माने किसी अन्य चीज़ में, अन्य माने किसी और ही चीज़ के धर्मों का अध्यास कर देना ही क्या है, आत्मख्याति है। ठीक है, जैसे सर्प और रज्जु को लेकर हम चले, इसी का उदाहरण सब जगह अगर हम लगाने का प्रयास करें तो जैसे सर्प है वो चेतन है, रज्जु जो है वो, रज्जु माने रस्सी जो है वो जड़ है। ठीक है, तो चेतन के गुणों को हमने जड़ में जो है आरोपित कर दिया, जड़ वस्तु जो है रस्सी जो है उसमें आरोपित कर दिया। तो अन्यत्र अन्य के धर्मों को अन्य में ही अगर आपने, धर्म माने उसके जो गुण आदि हैं, चेतन गुण है, ये सब चीज़ें हैं, रेंगना है, वो सब चीज़ें आपने अगर अन्य वस्तु में आरोपित कर दिया तो उसे हम कहेंगे अध्यास। ये आत्मख्याति का विज्ञानवादी बौद्धों का है। असत ख्याति जो है वो शून्यवादी बौद्ध है। बौद्ध जो हैं वो 4 प्रकार के हैं ना, आप जानते हैं, हीनयान और महायान होता है, फिर उन्हीं के सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, इस तरह से 4 उनके भाग होते हैं। उनमें से विज्ञानवादी बौद्ध जो है, शून्यवादी बौद्ध जो है, उस शून्यवादी बौद्ध जो हैं वो कहते हैं यत्र यदध्यासस् तत्रैव तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना। ठीक है, जिस चीज़ में आप किसी अन्य वस्तु की कल्पना कर रहे हो उसी के विपरीत धर्मों की कल्पना कर लेना ही अध्यास है। वही बात है जो ऊपर विज्ञानवादी कह रहे हैं, मतलब कि आपने जड़ के अंदर चेतन वस्तु की, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आपने अन्यत्र माने रस्सी में, आपने अन्य माने सर्प की धर्मों का अध्यास कर लिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि रस्सी में ही सर्प के विपरीत गुणों का अध्यास कर लिया। सर्प जो है वो चेतन है और रस्सी जो है वो जड़ है, तो दोनों विपरीत धर्म वाले हैं। जो जड़ है वो चेतन नहीं हो सकता, जैसे कि ये जड़ वस्तु है। ठीक है, ये कलम है, लिखनी है, ये जड़ है, अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन हम चेतन हैं, मनुष्य जो है वो चेतन है, हम जा सकते हैं, कोई क्रिया कर सकते हैं। तो चेतन में जड़ वस्तु के धर्मों का अध्यास कर लेना विपरीत धर्म की कल्पना है और उसी को अध्यास कहते हैं। ये है असत ख्याति वालों का कहना, शून्यवादी बौद्धों का कहना। अख्यातिवाद जो है वो प्रभाकर मीमांसक वाले हैं, वो भ्रम को अध्यास कहते हैं और विवेकाग्रह निबंधन को ही वो भ्रम कहते हैं। यत्र गतध्यासस् तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम, जिसमें आप किसी अन्य वस्तु का अध्यास कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको भ्रम जो हो गया है, रस्सी में सर्प का भ्रम जो हो गया है, उसी को वो अध्यास कहते हैं। और उसके बाद हैं अन्यथा ख्यातिवादी, ये न्याय दर्शन जो है इसको अन्यथा ख्यातिवाद कहते हैं। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास है, ये भी इन्हीं का कहना है। ठीक है, और लास्ट में जो वेदांती हैं वो क्या कहते हैं, स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टाभाषा है, कि स्मृति रूप में आपने पहले किसी चीज़ को देखा, आपने सर्प को पहले देखा, वो स्मृति रूप में आपके जो है विचारों में रहा, याद में रहा, और फिर आपने रस्सी को देखा और आपने उसमें उसको आरोपित कर दिया। तो स्मृति रूप में पहले जो था, पूर्व दृष्ट जो था, स्मृति रूप में आपकी वो जिंदा रहा, और परत्र माने किसी अन्य वस्तु में उसका आपने अवभास कर लिया, उसी को क्या कहते हैं, अध्यास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ख्यातिवादी पूरा चलता है। और इन सभी ख्यातिवाद, ये पूरा जो ख्यातिवाद है, इसका पूरा जो रिजल्ट है, मतलब इन सब का अगर हम निचोड़ निकाल कर देखें तो शंकराचार्य कहते हैं अध्यास भाष्य में कि सर्वथापि अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। सभी के लक्षण भले ही अलग अलग हैं, कोई गुण, कोई विपरीत धर्म की कल्पना कर रहा है, कोई अन्य वस्तु में अन्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन अगर हम सभी का निचोड़, इन सभी लक्षणों का निचोड़ निकाल कर देखें, एक लक्षण बनाने का प्रयास करें, तो सभी ये तो मानते ही हैं कि किसी अन्य वस्तु में, ठीक है, अन्यस्य माने किसी अन्य वस्तु का अन्य में, ठीक है, अन्य वस्तु के धर्मों का किसी अन्य में ही अवभासता जो है, अन्य में कल्पना कर लेना जो है, वही अध्यास कहलाता है। सब तो ऐसा मान ही रहे हैं, सब किसी न किसी रूप से इसी लक्षण को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग लक्षणों के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने ख्यातिवाद को पहले यहाँ पर, जब पूर्व पक्षी ने बोला कि को अयम अध्यासो नाम इति, ये अध्यास है क्या चीज़, तो उस पहले उन्होंने अपना लक्षण दिया, और उसके बाद जो अन्य दार्शनिक संप्रदाय हैं उन सभी के लक्षणों को अध्यास भाषा में उपस्थापित किया। अगर प्रश्न आता है तो आपको याद होनी चाहिए
यहाँ से प्रश्न आ जाया करता है। ठीक है, अब इसके बाद शंकर क्या कहते हैं। ठीक है, अध्यास के भेद। अब अध्यास जो है वो दो प्रकार का माना गया है। एक तो स्वरूपाध्यास। स्वरूप माने आप समझ रहे हैं ना, मैं आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो क्योंकि मेरा एक स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, इस पेन का एक स्वरूप है। ठीक है, स्वरूप माने उसका रूप, उसका आकार। और ये होता है संसर्गाध्यास। ठीक है, संसर्ग का मतलब क्या है, वही पहले आपने किसी चीज़ को देखा और अब इसको ये समझ लिया। ठीक है, किसी अन्य के गुणों में अन्य के गुणों की कल्पना कर लेना या समझ लेना, वही है संसर्ग का अध्यास। स्वरूपाध्यास के अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसी को स्वरूपाध्यास को हम स्वरूप को धर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मी, ठीक है, मैं जो हूँ धर्मी हूँ और अन्य सभी मतलब क्रिया करना ये सब मेरे धर्म है, बोलना देखना ये सब धर्म है। ठीक है, या सत्य बोलना ये सब मेरे अंदर के गुण आदि वो धर्म है। तो जिसके अंदर जो चीज़ होती हैं, जैसे ये धर्मी है कलम और लिखना ये इसका धर्म है, तो उसी प्रकार स्वरूप जो है वो ये धर्मी होता है, क्योंकि इसीलिए इसको धर्मी अध्यास भी कहते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं धर्म्याध्यास। ठीक है, और संसर्गाध्यास जो होता है वो धर्म के अध्यास के कारण इसको माना जाता है, तो इसको धर्माध्यास कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा दो भेद बता रखे हैं। वहाँ पर आपको उदाहरण देकर पूछ सकते हैं कि ये धर्मी अध्यास है या धर्माध्यास है, संसर्गाध्यास है या स्वरूपाध्यास है। अब ये जो धर्माध्यास है और धर्माध्यास जो दो हैं, मतलब स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, इनको समझने का बहुत सरल तरीका है कि जब आप रस्सी को, ठीक है, रस्सी को सर्प समझने लगें तो ये स्वरूपाध्यास है, और जब आप सर्प को रस्सी समझने लगें तो ये क्या है, धर्माध्यास है। उसी प्रकार जब आप सुक्ति उसको रजत समझने लगें, रजत माने चांदी, सीपी को सुक्ति माने सीपी, आप समुद्र किनारे गए, वहाँ पर एक चीज़ चमक रही थी, आपने कहा अरे ये तो चांदी है, रजत है। ठीक है, तो आप उसके पास गए, लेकिन वो सीपी निकली, सुक्ति निकली, तो वो क्या हुआ, गलत चीज़ हो गई। तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब मिथ्या ज्ञान हुआ, तो उसको हम स्वरूपाध्यास कहेंगे। और अगर आपने रजत को, अगर आपने सीपी समझ लिया, ठीक है, होता है ना समुद्र में सीपियाँ होती हैं, वो चमकती हैं सूर्य के प्रकाश पड़ने पर, तो उसी प्रकार आपने भी अगर समझ लिया रजत, अगर वाकई में वहाँ पर सीपी रजत है, रजत का मतलब चांदी है, और ये मोती है, उस मोती को आपने सीपी समझ लिया, तो वो क्या है, धर्माध्यास है। ठीक है, संसर्गाध्यास है। तो इस प्रकार से अध्यास के दो भेद जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। और अब जो है हम बात करेंगे कि चिदात्मा में अध्यास है या नहीं है, इसके ऊपर क्या चर्चा अध्यास भाष्य में की गई है। ठीक है, अब चिदात्मा का मतलब जो ब्रह्म है, उसमें हम अध्यास कैसे करते हैं, ब्रह्म में जो चेतन वस्तु है उसमें इस अचेतन, इस जड़ जगत का अध्यास हम कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और इससे पहले पूर्व पक्षी को यहाँ पर रखा गया है, फिर से एक व्यक्ति की कल्पना की गई है। वो कहता है कि चलो आपका जो अध्यास है कि अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की प्रतीति ही अध्यास है, ये आपने जो हमें बताया, या स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास है जो आपने बताया, ठीक है, इसी को अध्यास कहते हैं, चलो मान लिया। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि जब भी हमें किसी वस्तु में किसी वस्तु की प्रतीति होती है तो वो दो कारणों से हो सकती है। ठीक है, दो वजहें वहाँ पर होती ही होती हैं। पहला, दोनों वस्तुओं में इंद्रियार्थ सन्निकर्षत्व होता है। ठीक है, अब इंद्रियार्थ सन्निकर्षत्व क्या है, ये इसके लिए आपको न्याय का जो प्रमाण है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी पूरी प्रक्रिया को आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ। उसमें प्रमाण प्रक्रिया में बता रखा है कि जब प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें होता है, प्रत्यक्ष प्रमा जब होती है, तो वहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही वो होता है। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारी इंद्रियाँ हैं, आँख हमारी इंद्रिय है,
ठीक है, ये क्या है, इंद्रिय है। और जो घड़ा है, ये ज़मीन पर कहीं पर घड़ा रखा हुआ है, घट, वो क्या है, अर्थ है। अर्थ का मतलब पदार्थ है। तो जब इस इंद्रिय ने, इस आँख ने, ठीक है, घड़े को देखा, इसका मतलब क्या हुआ, इंद्रिय ने पदार्थ को देखा, आँख ने उस घड़े को देखा, तो क्या हुआ, इंद्रिय में और इस अर्थ में क्या हुआ, एक संबंध बना ना, एक सन्निकर्ष हुआ, एक सन्निकर्ष हुआ। ठीक है, और इसी इंद्रियार्थ जब ये इन पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ का संयोग हुआ, संबंध उनके बीच बना, एक वे बना। ठीक है, मैंने उस चीज़ को देखा जो वहाँ पर थी, तो उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, वो घड़ा है या वो कुछ पत्थर है या वो मिट्टी है। तो कुछ भी ज्ञान जो मुझे हुआ वो किससे हुआ, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हुआ, उन दोनों के एक दूसरे को देखने से हुआ। तो जब भी हमें अगर मिथ्या ज्ञान भी होगा, मान लीजिए मुझे रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई, लेकिन पहले मैंने इंद्रिय से रस्सी को देखा, तो पहले हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ कम से कम। ठीक है, इसका मतलब, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है, वही होगा जो जिनकी सत्ता होगी। ठीक है, तो वो होगा तो सही। तो पहली बात तो ये कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही जो है ज्ञान होता है या अध्यास हो सकता है। लेकिन तुम जिसको मान रहे हो युष्मद, वो तो दिख रहा है इस संसार में, जड़ जगत ये तो दिख रहा है, लेकिन जिसको तो अस्मत् ब्रह्म कह रहे हो, वो कहाँ है? ब्रह्म को दिखाओ जरा मुझे। ब्रह्म है ही नहीं, है ना, ब्रह्म दिख ही नहीं रहा है, आज तक किसी को दिखा है क्या? तो जब उसकी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं हुआ होगा, ब्रह्म को किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर उसमें अध्यास कैसे हो रहा है? ठीक है, मैंने सर्प को देखा था और मुझे रस्सी में उसकी प्रतीति हो गई, इसका मतलब मैंने सर्प को कहीं देखा तो था, लेकिन ब्रह्म को तो देखा ही नहीं है। ठीक है, तो इस युष्मत में, इस जड़ में, मतलब इस ब्रह्म में इस जड़ की जो है प्रतीति कैसे हो गई, अध्यास कैसे हो गया? पहले तो ये, ठीक है। और दूसरा कि ये युष्मद और अस्मद जो दोनों हैं, ठीक है, जब भी हमें इंद्रिय और अर्थ का जब भी हमें मिथ्या ज्ञान की प्रतीति होगी, अध्यास होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों चीज़ें विषय होते हैं। दोनों क्या होते हैं? विषय होते हैं। ठीक है, और तुम्हारा आत्मा जो है, ये ब्रह्म जो है, ये विषय नहीं है, ये विषयी है। ठीक है, विषयी का मतलब, विषय क्या होता है? विषय और विषयी, जैसे मुझे ज्ञान हुआ कि यह घड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है? घड़ा क्या है? विषय है, और मुझे यह ज्ञान हुआ तो मैं विषयी हूँ। ठीक है, या संज्ञा संगी की तरह, जैसे मैं जो हूँ वो संगी हूँ और मनोज मेरी संज्ञा है, तो उसी प्रकार विषयी ब्रह्म जो है वो विषयी है, और ये संपूर्ण संसार युष्मत जो है वो विषय है। और जो अध्यास है उसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों विषय होनी चाहिए, और तुम्हारा ब्रह्म तो विषय ही है, तो इसमें जो है अध्यास नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा जो ये कहना है कि अन्य में अन्य वस्तु की प्रतीति अध्यास है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन अध्यास होने के लिए, अन्य वस्तु की प्रतीति होने के लिए भी जो दो शर्तें हैं, वहाँ भी तो तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसमें आप कैसे आप उसको बताओगे? ठीक है, अब शंकराचार्य जो हैं वो इसका उत्तर देते हैं, और वो कहते हैं कि चलो, पहली बात तो ये कि जिस ब्रह्म को तुम विषयी कह रहे हो वो विषय है। ठीक है, आप उसको विषयी कह रहे हो, असल में वो विषय नहीं है, वो विषय है, क्योंकि अहम अस्मि, मैं हूँ, ऐसी प्रतीति भी होती है। ठीक है, अहम अस्मि, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। ठीक है, अहम अस्मि, मैं हूँ, अपने अस्तित्व की प्रतीति सबको होती है। तो अगर मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि मैं हूँ, तो मैं क्या हो गया? विषय हो गया, है ना। तो विषय, अगर मुझे ज्ञान हो रहा है कि यह घड़ा है, तो घड़ा विषय है। उसी प्रकार मुझे अगर ये पता चल रहा है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो मैं विषय हो गया। तो पहली बात, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जो है वो विषय नहीं है, वो विषय है। तो आप उसको विषय कहना बंद कीजिए। पहली बात, आपका जो दूसरा खंडन है वो तो गलत हो गया। और जो पहले आपने बताया था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए, तो शंकर कहते हैं ये आपकी बनी बनाई बात है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि
अध्यास के लिए या ऐसी इस प्रकार की कोई प्रतीति के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना ज़रूरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। और इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि आपने आसमान को देखा, आसमान का कोई स्वरूप नहीं है, आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, आकाश अनंत है, कोई गहराई नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं आकाश नीला है या आकाश काला है। रात को हमें काला दिखता है, सुबह नीला दिखता है। जब उसका स्वरूप ही नहीं है तो काला और नीला उसमें कहाँ से गुण आ गया? आप बोलते हैं ना कि आकाश नीला है, लेकिन आकाश का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो ये कोई नियम नहीं है कि मिथ्या प्रतीति के लिए या अध्यास की प्रतीति के लिए दोनों का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना ज़रूरी है। तो पहला जो आपने बोला था कि ब्रह्म जो है वो दिखा नहीं आज तक किसी को, और क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका नहीं हो सकता इसलिए अध्यास नहीं होगा, तो आपका ये कहना भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे कि आकाश में आप बोलते हैं नीला आकाश, पीला आकाश, काला आकाश, उसी प्रकार ब्रह्म भी है, उसकी भी सत्ता होती जो है, उसका भी जो है आभास होता है, योगियों को होता है, और जो मोक्ष की राह पर जो निकलते हैं उनको धीरे धीरे उनका ब्रह्म का आभास उनको होता रहता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म जो है वो नहीं है और उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जो हैं वो यहाँ पर उसका निरूपण करते हैं। अब अगला जो प्रश्न होता है वो ये है कि इस अध्यास का कारण क्या है, ठीक है। और अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम चलेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय हो गया है। अध्यास का कारण क्या है, इसके विषय में आप थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है। अध्यास का कारण, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि अन्य में अन्य की प्रतीति या अन्य का अवभास, यही क्या है? अध्यास है, ठीक है। अन्य आप समझ लीजिए, ब्रह्म में इस अन्य का मतलब जगत की प्रतीति, अन्य में अन्य का जो है अवभास ही क्या है? अध्यास है। तो जब हमें अन्य में किसी अन्य ही वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का अवभास होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? अध्यास और अविद्या। इसे पंडित लोग अविद्या कहते हैं, शंकराचार्य ने कहा है कि इसे अविद्या कहेंगे। और जब हमें अन्य में अन्य की प्रतीति नहीं होती है, अवभास नहीं होता है, मतलब ऐसा बाधात्मक हो जाता है ये, चिदात्मा में इस संपूर्ण जड़ जगत का अवभास होना जब बंद हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब कि अध्यास का बाधात्मक अध्यास का ज्ञान जब नहीं होने लगेगा, हमें अध्यास जब नहीं होने लगेगा, वास्तविक सत्ता की प्रतीति हमें हो जाएगी कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्या है। इसको विद्या कहा जाता है। जैसे कि आपको जब सर्प की प्रतीति हो रही थी रस्सी में, तो वो अविद्या थी, और आपको पता लग गया कि हाँ, अरे रस्सी तो अलग है, सर्प अलग होता है, ये तो रस्सी है, हम इसको सर्प समझ बैठे, तो यहाँ पर आपको ज्ञान हो गया, तो उसको विद्या कहेंगे, ठीक है। अब ये जो अविद्या है, ये अविद्या ही असल में अध्यास का कारण है। अब ये जो अविद्या है, हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हम 3 प्रकार की अवस्थाओं में जीते हैं। एक तो हमारी अवस्था है जब हम जागते हैं या फिर जब हम सोते हैं, ठीक है, स्वप्न देखते हैं, स्वप्नावस्था। एक होता है सुषुप्ति अवस्था, और एक है जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था का मतलब आप सोए हुए हैं और आप सपने देख रहे हैं, तो उसे स्वप्नावस्था कहेंगे। सुषुप्ति अवस्था का मतलब आप सोए हैं, आपको पता ही नहीं लगा, आपने सोया, अभी तो 5 मिनट पहले सोया था मैं। ऐसी एक बार कभी कभी आपको इतनी तगड़ी नींद आती है कि आपको कुछ पता नहीं होता कि आप थे भी या नहीं थे, ठीक है। आप बोलते हैं अभी तो 5 मिनट पहले सोया था, लेकिन आप सो रहे होते हैं 10 घंटों से, ठीक है। इतनी जल्दी ऐसी नींद आपको पड़ती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि 10 घंटे कहाँ चले गए, वो 5 मिनट प्रतीत होते हैं, तो उसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। भयंकर नींद जब आती है, कुछ पता नहीं होता। और एक होती है जागृत अवस्था, जो अभी है, जब हम जागे हुए हैं। तो ये अविद्या मतलब अन्य में अन्य का अवभास जब स्वप्नावस्था में हो या सुषुप्ति अवस्था में हो तो ये उतना अनर्थ नहीं करता,
उतना अनर्थ ये नहीं करता। मतलब वहाँ पर हम अन्य मान्य का अध्यास करें, कुछ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप जागते हुए इस अविद्या को फॉलो करने लगते हैं, अन्य मान्य का अभ्यास करने लगते हैं, अभी तो आप जगे हुए हैं ना, इस समय पर जब आप इसका अध्यास करने लगेंगे तो उस समय पर ये अनर्थमय हो जाएगा। अनर्थमय का मतलब जागे हुए होकर जब आप मिथ्या ज्ञान की प्रतीति आपको होगी तो वो अनर्थ को उत्पन्न करने वाली होगी, ठीक है। और जब आपको ये अविद्या होगी, जब आपको ये अध्यास होगा, तो इस अध्यास के कुछ परिणाम भी निकलेंगे। जैसे आपने रस्सी में सांप समझ लिया, तो आप उस रस्सी में सांप के रहने की भी कल्पना करोगे। कल्पना का मतलब आभास करोगे। उसके द्वारा वो अगर रस्सी आपको छू जाएगी तो आपको लगेगा कि सांप ने डस लिया, वो भी आप आभासित आपको होने लगेगा, उसकी प्रतीति भी आपको होने लगेगी। तो एक अविद्या से आपको 10 चीज़ें होने लगेंगी। एक तो जड़ को आप चेतन मानने लग गए, फिर उसमें चेतन में क्रियाएं होंगी, उस चेतन का स्वरूप होगा, उसमें उसके गुण होंगे, उसकी कोई जाति होगी, वो सब चीज़ की कल्पना आप एकदम से कर लेंगे। और ये सभी चीज़ ही क्या है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जो है, ये सभी चीज़ें जो है बंधन के कारण हैं, मोक्ष के ज्ञान में जो है बाधक हैं। और इसीलिए इस अविद्या को, इस अध्यास को बाधक बताया गया है मोक्ष में। इसलिए इस अध्यास का नाश होना बहुत ज़रूरी है, इस अध्यास का मिटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अध्यास का कारण हमने जाना अविद्या है, और ये अविद्या ही असल में बंधन का कारण है। असल में आप अगर वेद को पढ़ेंगे, ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों को ही मोक्ष, मतलब विद्या मिलने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। मोक्ष की स्थिति में विद्या का भी खत्म होना ज़रूरी है, ठीक है। उन दोनों से ही परे आप जब चाहेंगे विद्या और अविद्या, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। अविद्या भी बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं कि अविद्या का नाश, अविद्या भी बहुत आवश्यक है, लेकिन वो उसकी स्थितियों को फिर हम वहाँ पर जानेंगे। लेकिन अध्यास का कारण अभी हमने जाना, और अब अध्यास का परिणाम क्या होगा। जब आप जागृत अवस्था में किसी अन्य वस्तु की प्रतीति करने लग जाएंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। अब इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो फिर आपको प्रमाण हो जाएंगे, तुरंत ही संपूर्ण संसार आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, किस चीज़ के द्वारा आपने उसको समझा, उसमें अन्य वस्तु की प्रतीति आपने की, जिस चीज़ की, मतलब आपने आँख से उसको देखा और रस्सी को और सांप की प्रतीति कर ली, तो प्रमाण आ गया। सबसे पहले इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हो गया। फिर प्रमाता आपको हुई है वो प्रतीति, तो आप में भी दोष आ गया। प्रमेय में दोष आ गया, ज्ञान का विषय जो है। प्रमा भी आपको गलत हो गई। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, ये परिणाम हो जाएगा अध्यास का। अध्यास होते ही ये सारी चीज़ें अपने आप पैदा हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, जैसे ये सब चीज़ें उसमें उपस्थित हो जाएंगी, तो जो प्रमाता है उसमें कर्तृत्व आ जाएगा। आपको डर लगने लगेगा, है ना, वो क्रिया भी करने लगेगा। आपको अगर ये ज्ञान हो रहा तो आप प्रमाता हैं, आप में कर्तृत्व आ गया कि अरे मुझे ना काट ले कहीं, तो आप में कर्तृत्व आ गया। कर्तृत्व का मतलब कर्तापन, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, अरे मुझे डस लेगा, मुझे भागना है, मुझे ये करना है, आप वो सब क्रियाएँ करने लगोगे। तो जैसे ही आप में कर्तृत्व आएगा, तो कर्तृत्व होते ही शरीराध्यास आप कर लेंगे, ठीक है। आपका एक शरीर, उसकी कल्पना आपको करनी पड़ेगी, तभी तो आप कर्तृत्व आएगा आप में, ठीक है, आपका स्वरूप हो जाएगा। बुद्ध्याध्यास आप करने, बुद्धि का अध्यास कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें, मतलब ये शरीर मेरा है, इंद्रियों का अध्यास आप करने लगेंगे, चेतना का अध्यास आप अपने अंदर करने लगेंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए फिर सत्य हो जाएंगी। सिर्फ एक रस्सी को सर्प समझने से इतनी सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ एक इस संसार को, इस विवर्त संसार को, इस अविद्या, इस जो है असत्य, इस संसार को सत्य समझ लेने से आपको कितनी सारी चीज़ों को सत्य मानना पड़ जाएगा, और सब आप यहीं उलझ कर रह जाओगे। फिर आप, मैं, मेरा घर, ठीक है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, ये सब कुछ, ठीक है, मैंने किया, मुझे इसका फल मिलेगा, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब चीज़ें अपने आप वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगी जैसे ही आपने इस संसार को सत्य माना। इसलिए इस संसार को सत्य मानो ही मत, इसको असत्य मानो, क्योंकि ये है ही असत्य। और जब आप बोलेंगे, अब जब आप ये समझेंगे कि ये सब संसार असत्य है, ये असल में है ही नहीं, ये तो उस ब्रह्म का विवर्त है, तो आप इस असत्य के पीछे पड़ेंगे ही क्यों। और जब आप किसी असत्य के पीछे पड़ेंगे ही नहीं, तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं आएगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व का मतलब मैंने किया है, मुझे इसका फल मिलेगा, मैं खुश हूँ, मैं दुखी, ये आपके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं। और जब आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं आएगा,
तो आप कोई कर्म करेंगे ही नहीं, और आप कोई कर्म करेंगे ही नहीं तो आप फल भी नहीं भोगेंगे। मतलब कर्म करेंगे लेकिन कर्तापन के भाव से नहीं करेंगे। जो वो करा रहा है, मतलब आप ये बोलेंगे कि जो है वो सब ब्रह्म ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, ब्रह्म ही करने वाला है, ठीक है। और ब्रह्म के अंदर भोक्तापन नहीं होता, तो आप कर्म तो करते जाएंगे, खाना भी खाएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर मैंने किया वाला भाव नहीं होगा, अहम वाला भाव नहीं होगा। और अहम वाला भाव नहीं होगा तो आपके अंदर भोक्तापन भी नहीं होगा। तो भोक्तापन भी नहीं होगा तो आपको इस संसार में फिर जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जन्म कर्मों को भोगने के लिए ही लेना पड़ता है, ठीक है। जो कर्म हमने कर लिए हैं उनको भोगने के लिए ही इस संसार में जन्म मिलता है, बंधन मिलता है। और तो जब आपने कोई कर्म ही नहीं किए, जो कर्म किए वो तो ब्रह्म ने किए, तो ब्रह्म भुगते, ठीक है, तो आपके जन्म भी खत्म हो जाएंगे, आपके सभी कर्म जितने आपने अभी तक किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा और आप ब्रह्म में समाहित हो जाएंगे। और वहाँ पर जो अवस्था है वो आनंद की अवस्था है, न सुख है न दुख है, वो आनंद वाली अवस्था है। स्वर्ग में सुख है, आपने अच्छे कर्म किए, कुछ टाइम के लिए आप स्वर्ग में रहे, सुख भोगे, वापस पृथ्वी पर आ गए, जैसे ही आपके अच्छे कर्म खत्म हुए। ये ऐसा वेदांत का मानना है, कर्मवाद इसे कहते हैं, पुनर्जन्मवाद इसे कहते हैं, ठीक है। तो वही है, मतलब जैसे ही आपने अध्यास किया, अध्यास ज्ञान जैसे ही आपको हुआ, तो उसका परिणाम जो है ये पूरा संसार है। और जब तक आपको ये, इसके साथ और क्या क्या होगा देखिए, सिर्फ ये नहीं होगा, इसके साथ आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। व्यवहार भी किस प्रकार का, वैदिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार भी दो प्रकार का हो जाएगा। वैदिक व्यवहार का क्या होगा, जैसे मीमांसक लोग आ जाएंगे तुरंत यज्ञ करो, ठीक है, यज्ञ करने लगोगे आप, कर्मकांड में करने लगोगे, कहाँ कहाँ फंसते चले जाओगे। मतलब दान करोगे कि मेरे अच्छे, मतलब थोड़ा मुझे अच्छे पुण्य कमा लूँ, ठीक है, पाप नहीं करूँ, ये सब चीज़ें तो आपको ये सब चीज़ें फिर माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप मान रहे हो कि आपने गलत काम किया है या आपने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी। और वैदिक व्यवहार जब आप करोगे तो आपको चेतना, मतलब फिर जो आपको, जो आप एक चेतनाधारी, एक शरीर युक्त शरीर वाले आप हैं, आप में चेतना है, और आपने मतलब यजमान बनकर या ब्राह्मण बनकर जो कि आपने विधि, मतलब जो वेद में बताया गया है उन कर्मों को करना है, निषेध उसमें जिन चीज़ों का किया गया है वो आपको नहीं करना है, ये सब आप व्यवहार करने लगोगे। और लौकिक व्यवहार में आपको मैं हूँ, जैसे मैं, मेरा, ठीक है, मुझसे, मेरे द्वारा, ठीक है, मुझ में, ये सब चीज़ें आपको आपके अंदर आने लग जाएगी। मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, तो ये आपका व्यवहार भी एकदम से बदल जाया करेगा। तो ये सब अध्यास का परिणाम है। एक अध्यास के होने से ये सब चीज़ें आपके होने लगेंगी, ये शंकराचार्य का कहना है, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि आत्मा पर जो है विविध अध्यास यहाँ पर कैसे पड़ते हैं। तो आत्मा में जैसे ही अध्यास पड़ता है, मतलब जैसे ही आप आत्मा में अनात्मा के गुणों को डालने लगते हैं, तो कितने सारे संप्रदाय भी ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। शंकराचार्य उनका मजाक सा उड़ाते हैं यहाँ पर। जैसे ही आपने आत्मा में अनात्मा का अध्यास किया तो वैसे ही फिर कई प्रकार के अध्यास अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले बाह्य धर्मों का अध्यास, बाह्य धर्मों का अध्यास। बाह्य धर्मों का मतलब पुत्र आदि का, ये पुत्र मेरा है, ठीक है, ये इस तरह से पुत्र को ही आत्मा मानते हैं कई लोग, पुत्रात्मवाद उसे कहते हैं, चार्वाक का वो है, ठीक है। शरीर आत्मवाद हो जाएगा, शरीर आत्मवाद, जैसे कि मैं मोटा हूँ, ठीक है, स्थूलो हम, कृशो हम, मैं पतला हूँ, और इंद्रियात्मवाद हो जाएगा, ये भी उत्पन्न होने लगा। इंद्रिय को ही आत्मा मानने लगेंगे कई लोग कि इंद्रिय ही है असल में आत्मा, और ये दूसरी चीज़ जो है वो मतलब ड्यूलिटी है, इंद्रियात्मवाद, जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं काणु हम, या बधिरो हम, या अंधो हम, इस तरह से कल्पनाएं करने लगेंगी, ठीक है। बुद्धि का अध्यास होने लगेगा, जहाँ पर आपको इच्छा, संकल्प, सुख दुख आदि ये सब चीज़ों का अध्यास आप करने लगोगे, ठीक है। अंतःकरण का अध्यास आप इसको कहेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि आत्मा पर जब विविध अध्यास किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अध्यास किए जाते हैं, तो कभी हम आत्मा को
जब हम उस पर बाह्य वस्तुओं का अध्यास कर लेते हैं तो कभी उस पर इंद्रियों का अध्यास कर लेते हैं, कभी अंतःकरण का अध्यास कर लेते हैं, ठीक है, कभी शरीर का अध्यास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वेदांत कहता है कि ये संपूर्ण संसार जो है इसी तरह इस चक्र में फंसा हुआ है। और इसीलिए अब जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है वेदांत का प्रयोजन क्या है। ठीक है, वेदांत ये जो शांकर भाष्य के से पहले अध्यास भाष्य का निरूपण यहाँ पर किया गया, तो क्या प्रयोजन है ऐसा करने का, और वेदांत हम क्यों पढ़ें। दो कारण यहाँ पर उन्होंने बताए हैं शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य में। वो कहते हैं दो कारणों से आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। पहला तो यदि आपको वेदांत का ज्ञान होता है तो आपका अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब अध्यास भाष्य पढ़ने के बाद आपको पता लग गया कि वास्तविकता क्या है और जो मिथ्या क्या है, ठीक है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसके बारे में आपको पता लग गया। तो अध्यास की निवृत्ति आपकी हो जाएगी, और अध्यास की निवृत्ति जब हो जाएगी तो वो एक कदम होगा मोक्ष के लिए। ठीक है, और दूसरा, जैसे ही अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आत्मैकत्व की प्रतिपत्ति हो जाएगी। आत्मैकत्व की प्रतिपत्ति का मतलब अब आप ये समझ गए कि ब्रह्म और जो ये जगत है वो अलग अलग नहीं है। असल में ये जगत जो है वो ब्रह्म का ही एक विवर्त है, उसी की एक परछाई मात्र है। असल में इसकी कोई सत्ता है नहीं, और असल में जो चीज़ है वो एक ही है, अद्वैत है। ठीक है, तो ब्रह्मैकत्व की, आत्मैकत्व की प्रतिपत्ति आपको हो जाएगी। और ये दो प्रयोजन बतलाने के दो प्रमुख कारण ये हैं कि वेदांत भी जो है वो दो तरीके से मोक्ष प्राप्त करने की विधि को बताता है। वो कहता है कि आप दो तरीके से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। एक तो कि आप क्या करें, आप अध्यास की निवृत्ति कर लें, सीधी सी बात है। इसके लिए वो कहते हैं कि अविद्या निवृत्तिरेव मोक्ष है। ठीक है, अध्यास ही, अविद्या ही तो है, अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष, निवृत्ति ही एव मोक्ष है। ठीक है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो अविद्या की निवृत्ति कर लो, या ब्रह्म भावश्च मोक्ष, या ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का मतलब ब्रह्म में और इस संसार में किसी प्रकार का कोई भेद मत जानो। ये आप संसार में कर्म करते रहो और व्यवहार करते रहो, और ये जानकर करते रहो कि ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कुछ है नहीं, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और फिर जब आपके कर्म सभी प्रकार के नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो आप, ठीक है, समाधि की अवस्था में आप, जैसे कि विदेह राजा जनक थे, ठीक है, वो भी इस संसार में थे, वो राजा थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक सन्यासी थे। ठीक है, वो कैसे थे, उनको विदेह मुक्ति हो चुकी थी पहले ही, मतलब जीवन में रहते ही, राजा होते हुए भी उनको मुक्ति मिल चुकी थी। और कई सारे प्रसंग उनके इस संदर्भ में आते हैं कि एक बार जब राजा जनक सरोवर में, मतलब उद्यान में अपने घूम रहे थे, तो उनके महल में आग लग गई। तो सैनिक भागते हुए आए, तो उन्होंने कहा कि महल में आग लग गई। तो कोई साधारण राजा होता तो वो बोलता, अरे उसको बुझाओ, ये करो, वहाँ मेरे गहने हैं, या वहाँ मेरे ऐसे रत्न पड़े हैं, या वहाँ ऐसी कोई जानकारी है। तो राजा जनक जो है वो आराम से घूमते ही रहे, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस तरह से वो एक राजा थे, और उनको किसी प्रकार का ये था कि मतलब ये सब कुछ जो है वो मिथ्या ही तो है, ये भान उनको हो चुका था। तो इस प्रकार से अध्यास भाष्य को पहले ही रखकर शंकर जी ने शारीरक भाष्य की शुरुआत की। ठीक है, और इस प्रकार फिर उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र है बादरायण व्यास के द्वारा रचित, उसका उन्होंने भाष्य किया। ब्रह्मसूत्र पर अन्य भी कई भाष्य लिखे गए, श्री भाष्य लिखा गया। ठीक है, अलग अलग जो वाद हैं उनके द्वारा अलग अलग भाष्य अपने अपने मतों को प्रतिपादित करने के लिए द्वैत को वहाँ पर उन्होंने घटाया। तो उनको भी हम कभी चर्चा प्रसंगवत जानेंगे, जब चर्चा इस बात की होगी कभी। तो और यदि आप उस बारे में जानना चाहिए तो कमेंट चाहेंगे तो कमेंट करके बताइए, उस पर हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे कि पूरा जो वाद है, द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के विषय में एक अच्छी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो आज अध्यास भाष्य के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से समझा, और कभी आगे जब समय मिलेगा तो अध्यास भाष्य को एक PDF के रूप में रख के उसके एक एक
शब्द पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और एक एक शब्द पर गौर किया जाएगा, जिससे कि हम उससे आने वाले अन्य प्रश्नों को भी जान सकें और वेदांत की प्रक्रिया को भी समझ सकें और शंकराचार्य क्या कहना चाहते थे उसके माध्यम से उसको भी एक अच्छी तरह से हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अगली वीडियो में हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।